एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, इफ 10a इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए। तो इसे जनरली बच्चे कैसे करते हैं कि 10a इक्वल टू हमें गिवन है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 और 10a का फॉर्मूला होता है साइन ए बाय कॉस ए। तो उसके अकॉर्डिंग वो एज्यूम कर लेते हैं कि साइन ए जो है हमें निकालना है एक्चुअली साइन ए प्लस कॉस ए। तो वो साइन ए की वैल्यू ले लेते हैं √3 माइनस 1 और कॉस ए की ले लेते हैं √3 प्लस 1 और ये 1 से -1 कैंसिल, आंसर आ गया 2√3। जबकि जो एग्जैक्टली इसका आंसर है वो है √6/2 जो कि इससे बिल्कुल अलग है। और ये क्यों गलत है एक्चुअल में, क्योंकि 10a तो एक्चुअल में साइन ए बाय कॉस ए होता है। तो ये आंसर क्यों गलत है, क्योंकि साइन ए और कॉस ए की ये रेशियो है। ये साइन ए की वैल्यू नहीं है √3 माइनस 1 और कॉस ए की वैल्यू, ये इन दोनों की रेशियो है। तो हो सकता है इनकी मल्टीप्लाई में भी कोई टर्म हो जो कैंसिल हो गई है, जैसे कि हम के मान लेते हैं। तो दोनों के इंटू में के था जो कि कट गया। तो इसलिए हम जो है अब अगर नई वैल्यू लें √3 माइनस 1 इंटू के और √3 प्लस 1 इंटू के, तो यह आ जाएगा √3 के माइनस के प्लस √3 के प्लस के। नाउ माइनस के से के कैंसिल हो जाएगा और ये √3 के प्लस √3 के आ गया 2√3 के। तो 2√3 तो सेम है, सिर्फ के नहीं आया है। और अगर के की वैल्यू हम √2/4 यूज़ करें देन वी कैन गेट √6/2। तो लेकिन के की वैल्यू √2/4 कैसे आई ये तो हमें यहाँ पर नहीं पता है। तो इस तरीके से ये के की वैल्यू नहीं निकल सकती और हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो अब हम जो है इसका सही तरीका ट्राई करते हैं। हमें 10a की वैल्यू गिवन है 10a इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। हम इसे डायरेक्ट यूज़ करेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो इसलिए इसको रेशनलाइज करा लेते हैं। तो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और √3 माइनस 1 से डिवाइड। तो ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और ऊपर अगर हम होल स्क्वायर खोलें तो √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2 इंटू √3 इंटू 1 हो जाएगा 2√3 और अपॉन में √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ऊपर आ गया 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 और अपॉन में आ गया 3 माइनस 1 2। और अब इसे 2 से कट करेंगे तो 10a की वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4 और 2 से 2 कट माइनस में √3। तो यह आ गई हमारी 10a की वैल्यू। इसे हम अलग से लिख लेते हैं। ये 10a की वैल्यू आ गई हमारी 2 माइनस √3। अब बाकी को जो है मिटा देते हैं। नाउ हमें फाइंड करनी है साइन a प्लस कोस a की वैल्यू। और हम जो 10 की टर्म हमारे पास है उसको डायरेक्ट साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते कि यहाँ वैल्यू उसकी डाल देंगे, कर सकते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और अंडर रूट में आ जाएगी। तो फिलहाल हम जो है साइन ए प्लस कॉस ए को एक्स लेट कर लेते हैं और कोशिश करते हैं इस रिलेशन को 10a में कन्वर्ट करने की। तो सबसे पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करा देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कराएंगे तो ये साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को लिख देते हैं 1 प्लस में 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब अगर ये जो साइन ए कॉस ए है इसको हम 10 की टर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको कॉस ए से मल्टीप्लाई करा देते हैं और कॉस से डिवाइड करा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो साइन ए बाय कॉस ए है इसे हम लिख सकते हैं 10a। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 10a कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर को उधर से कट करके और यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं।
तो ये x की वैल्यू आ गई। और x हमने साइन ए प्लस कॉस ए माना था, तो हमें ये x ही फाइंड करना है, उससे हमारा साइन ए कॉस ए आ जाएगा। तो हम जो है ये मिटा देते हैं। हमने साइन ए प्लस कॉस ए को जो है x माना था, तो x की ये वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं। x की जगह आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 2tan a इंटू कॉस स्क्वायर ए। और हमारे पास tan a की वैल्यू है, लेकिन कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू नहीं है, तो हम जो है कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें tan a की वैल्यू गिवन है, उसी का यूज़ करना है। तो tan को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन tan को सीकेंट में कन्वर्ट करने के लिए होता है, और सीकेंट से फिर हम 1/cos करा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस 10 की वैल्यू डालेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। और इसे ओपन करेंगे तो इधर सीकेंट स्क्वायर ए लिख देते हैं। सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 टू जा 4 अंडर रूट 3। ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है। अब इसे ऐड करते हैं तो 4 प्लस 1 5 6 7 8, ये 8 माइनस 4 अंडर रूट 3 हो गया। और हमें कॉस चाहिए, तो सीकेंट स्क्वायर ए का उल्टा होता है कॉस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा 1/8 माइनस 4 अंडर रूट 3। और हम इस 8 माइनस 4 अंडर रूट 3 में से 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 2 माइनस रूट 3 और ऊपर 1 है। तो ये आ गई हमारी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू। नाउ ये कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू अलग से लिख लेते हैं। अब इसमें पुट कराते हैं साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू में tan ए और कॉस स्क्वायर ए की, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 2, tan ए की वैल्यू है 2 माइनस रूट 3 इंटू में कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है 1/4 2 माइनस रूट 3। नाउ 2 माइनस रूट 3 से 2 माइनस रूट 3 कट कर देते हैं, 2 से जो है 4 को कट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1/2, और 1 प्लस 1/2 होता है 3/2, तो ये हो गया 3/2 का अंडर रूट। ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर हम इसे रेशनलाइज और कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं, तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करा देते हैं, तो नीचे आ जाएगा √2 इंटू √2 2, और ऊपर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 6, और ये है साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू।